नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर एक बार फिर से बड़ा निशाना साधा है और उन्होंने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है। साफ तौर पर यह भी कहा है कि ममता बनर्जी को सत्ता से जल्द हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो लगातार जो है बयानबाजी कर रही है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। इसे लेकर अब भाजपा के नेता दिलीप घोष ने आईना दिखाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी हार साफ दिख रही है, जिसके वजह से वो इस कदर बौखला गई है। सिर्फ दिलीप घोष नहीं, आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसे लेकर बाकायदा लिखा है कि पश्चिम बंगाल का फैसला साफ है कि 2026 में दुरंतो यानी बेलगाम दीदी का पत्ता साफ हो जाएगा। तो आखिर में दिलीप घोष ने क्या कहा है, किस तरीके की बयानबाजी की गई है और ममता बनर्जी पर निशाना साधने के साथ साथ उन्होंने अन्य मुद्दे पर भी बातचीत की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और ममता बनर्जी को अब अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, इसीलिए वो लोगों की आवाज दबाने पर आमदा है। वो अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को कुचल देना चाहती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति उनके पक्ष में हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रकरण के विरोध में डॉक्टरों ने मोर्चा खोला तो उन्हें सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा राज्य सरकार अन्य अधिकारियों पर दबाव दे रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में कोई भी उनकी आलोचना करने वाला नहीं रहे। शिक्षकों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन ममता की पुलिस ने शिक्षकों के खिलाफ भी बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को यह समझना होगा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी इसीलिए होते हैं ताकि वो सरकार की खामियों को जनता के बीच रख सके। लेकिन ये दुख की बात है कि ममता बनर्जी किसी भी बात जो सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही। उन्हें तो प्रदेश में अजब किस्म की परिस्थिति पैदा कर दी है। वो अब लोकतंत्र के मूल ढांचे को ही तबाह करने पर आमदा हो चुकी है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्या कुछ कहना है दिलीप घोष का, सुनिए। बंगाल में चुनाव सामने आ रहा है। जितना चुनाव नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी की सरकार और खुद उतना टेंशन में आ रही, तो इसलिए उतना तानाशाह बन रहे हैं। कोई उनका खिलाफ बोलेगा, कोई आंदोलन करेगा, उसको जबरदस्ती बंद करने का प्रयास होगा। डॉक्टर लोग आर्चिकर के खिलाफ उतरे तो उनको ट्रांसफर किया, सस्पेंड किया। बाकी कर्मचारी को डरा रहे हैं, जगह जगह देकर। टीचर्स जो हैं रास्ता में बैठे हैं महीनों से, साल से, उनकी हक की लड़ाई कर रहे हैं। उनके साथ भी बदतमीजी, लाठी से उनको मारा गया, जबरदस्ती किया गया। और विरोधी जो हैं उनका काम ही है सरकार का जो गलतियां उठाना, और विधानसभा इसलिए है कि विधायक जाके वहां अपना विषय को उठाए, तो सुनने के लिए तैयार नहीं है ममता बनर्जी। आज उनकी तानाशाही मानसिकता इतना जोर हो गया है और डरने हारने का डर सता रही उनको, इसलिए इस प्रकार जो व्यवहार वो कर रही हैं, जो मुंह में आता है वही बोलते हैं। और विरोधियों के साथ उनको सस्पेंड करना, उनको मारपीट करना, ये लोकतंत्र में कहाँ है, ये देखना पड़ता है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के मन में हार का डर हावी हो चुका है, इसलिए अब वो तानाशाही विचारधारा से प्रेरित होकर काम कर रही। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस बार जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल करने का पूरा मन बना लिया। ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनके मन में जो आता है वो बोल देती हैं। वो किसी भी विषय की गंभीरता को समझ नहीं पा रही। उन्हें द बंगाल फाइल्स फिल्म को लेकर भी अपनी बात रखी और ये कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि आज की तारीख में लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन देख ही लेंगे। वैसे मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को द बंगाल फाइल्स फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही फिल्म की घटनाओं को अपने राज्य में घटते देख रही हैं। ऐसा ही डायरेक्टर ने ट्वीट करके कहा कि देखिए, बंगाल फाइल बंगाल के लिए बना है, बंगाल के लोग देख नहीं पाएंगे हॉल में, देखेंगे ऑनलाइन, खुला छूट है। लेकिन आज बंगाल फाइल देखने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। आम जनता आंख के सामने बंगाल फाइल जैसा दृश्य देख रहा है। आरजी कर जैसा बोलिए, कस्बा लॉ कॉलेज वाला बोलिए, वहाँ मैनेजमेंट कॉलेज का जो महिलाओं के साथ, गांव में जो घटना हो रही है, भ्रष्टाचार, खून खराबा, महिलाओं के साथ बदतमीजी, ये लगातार चल रहा है और सबके सामने। पुलिस नहीं, सरकार नहीं, कार्रवाई नहीं, तो लोग तो झेल चुके हैं। लोग परिवर्तन चाहते हैं। बंगाल में देखा जा रहा है कंटिन्यू बीजेपी के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। असेंबली में भी एक विधायक इंजरी हुए, 2 विधायक इंजरी हुए हैं और ये बार बार घट रहा है, जो कि सिक्योरिटी रहते हुए भी ये घटना घट रहा है। नहीं, देखिए, सरकार डर गई है। चुनाव में जितना मुश्किल है, तो जो हरा सकता है उसी को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी ही एकमात्र है
विरोधी पक्ष में, और बीजेपी आंदोलन लड़ाई तो हॉल बाहर भी कर रहा है असेंबली के अंदर भी कर रही है। ये प्रेशर लेने का हिम्मत सरकार की नहीं है, इसलिए इस प्रकार जोर जबरदस्ती कर। वहीं दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति है, आए दिन महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे सरकार का शासन नहीं है, लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर भी निशाना साधा, कहा कि अगर उन्हें लग रहा है कि वो राहुल गांधी को अपने राज्य में बुलाकर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति अपने पक्ष में कर पाएंगे तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये उनकी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। तो आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए और बीजेपी को बिहार से समर्थन नहीं मिलेगा, यहाँ की जनता उन्हें पसंद नहीं करती। तो अब तक सरकार क्यों नहीं बनाया? आज उनकी परिवार के बारे में लोगों की क्या धारणा है, तो इसलिए बड़े बड़े बात करेंगे, सोचते हैं राहुल गांधी को ला करके जीत जाएंगे। राहुल गांधी अपना सरकार को बचा ले, अपने कांग्रेस को कम से कम 2-4 सीट दे के बचा ले, बिहार में इतना ही काफी है, उसी में लगे हैं। आप अपना देखिए, काफी एनडीए अपना देख रहा है। धन्यवाद। अब देखिए किस तरीके से दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साध कर ये बात स्पष्ट कर दी है कि ममता बनर्जी के हाथ से अब सत्ता जो है वो निकल रही है। ममता बनर्जी के हाथ से अब सत्ता जो है खिसकती जा रही है, और यही कारण है कि ममता बनर्जी इस कदर बौखला गई है कि किसी मुद्दे की गंभीरता को समझ ही नहीं पा रही है। जो मुंह में आ रहा है बोल रही है, जो करने का इच्छा कर रहा है वो कर रही है। जिस तरीके का व्यवहार उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता है, एक लोकतांत्रिक का आप कह सकते हैं कि ढांचा है, मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है, लेकिन इसके बावजूद अपने पद की गरिमा को भी नहीं बना रही है। जहां सिचुएशन हैंडल करना है वहां लोगों को उकसाने का काम कर रही है। बंगाल विधानसभा इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, जहां पर नारे लगाने से रोकने के बजाय ममता बनर्जी ने खुद नारे भी लगाए, मोदी चोर है, अमित शाह चोर है। साथ ही साथ उन्होंने बाकी वहां बैठे लोगों को भी उकसाया कि मेरे साथ बोलो, यही नारे लगाओ मेरे साथ। तो अब देखिए कि ममता बनर्जी की स्थिति जो है वो कैसी होती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि लोग जो है लगातार कॉमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर जो है जनता ने भी इस बात को माना है। उनका भी कहना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का रवैया है, जिस तरीके से ममता बनर्जी कर रही है, ये उनको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही देगा। अब ममता बनर्जी का हाल आपको बता दें कि बेहद बदहाल बताया जा रहा है। लगातार ममता बनर्जी कभी सेना पर जो है निशाना साधती हैं, कभी सेना का अपमान करती हैं, कभी जो है वो तमाम चीज़ें कहती हैं। इस कदर का माहौल है कि बंगाल फाइल्स को लेकर भी वो नहीं चाहती हैं कि किसी भी तरीके से बंगाल फाइल्स जो है लोग देखने जाए, किसी भी तरीके से बंगाल फाइल्स जो है लोगों को देखने के लिए मिले। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी का चरित्र जो है वो इस वक्त इस तरीके का हो गया। और ऐसा हम नहीं कह रही हैं, ऐसा बीजेपी और ऐसा लगातार कमेंट सेक्शन में लोग ये कह रही है कि ममता बनर्जी डर गई हैं, और इसी वजह से जो है ममता बनर्जी एक डिक्टेटर बन गई है। जितने जल्दी इलेक्शन सामने आता जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नुकसान के बारे में सोच रही हैं, अपने नुकसान को लेकर बौखलाई हुई हैं, और अपना नुकसान उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसी बौखलाहट में उस तरीके का बयान दे रही हैं जिससे साफ तौर पर ये समझ आ रहा है कि उनके हाथ से पश्चिम बंगाल की सत्ता निकल रही है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी किसी भी मुद्दे की गंभीरता को ना समझते हुए सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी पर ध्यान दे रही हैं, और लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जो उनके पद को शोभा नहीं देता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, दिलीप घोष का अपने बयान भी सुना है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।